आपने जगह दे दिया ना। लाइट लाइट नहीं है। बंदे पीछे आ जाएंगे इधर, इस साइड पे आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किसान यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब में अपनी फरियाद लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 सालों में गंदम में हमारे साथ धोखाधड़ी की गई। एक साल हमें रेट अनाउंस करके रेट नहीं दिया गया और उसकी वजह से किसानों को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद दूसरे साल वज़ीर आला साहिबा ने ऐलान किया कि गंदम का हम नुकसान नहीं किसान का होने देंगे, किसान बिला झिझक गंदम उगाएं। लेकिन अफसोस उस साल भी हमें नुकसान हुआ और 1500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम में हमें नुकसान हुआ। अभी इस साल जो नया साल आ रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस साल गवर्नमेंट को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत किसी और मुल्क के किसान को तो फ़ायदा दे सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का किसान इन्हें बुरा लगता है। और दूसरा जो 3500 रुपये रेट अनाउंस किया गया, वो भी एक धोखाधड़ी है, किसानों के साथ जुल्म है और नाइंसाफ़ी है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि वो खरीदेंगे। हुकूमत ने सारा मैकेनिज़्म ख़त्म कर दिया और मैकेनिज़्म ही ख़त्म कर दिया जिसके तहत ख़रीदी जानी थी गंदम, और सिर्फ किसानों को इस दफ़ा फिर पिछले साल की तरह झूठा दिलासा देकर गंदम उगवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे जो अहम गन्ने का इशू है। आप देखें कि आज जो चीनी इस मुल्क में 210 रुपये है, गन्ने की फसल अभी आई नहीं है। क्रशिंग सीजन कल मिलों ने अनाउंस किया 1 नवंबर को स्टार्ट होता था, जबकि उन्होंने अब अनाउंस किया है कि हम 28 नवंबर को, शुगर मिल एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि 28 नवंबर को क्रशिंग सीजन स्टार्ट करेंगे। अगर मुल्क में चीनी की कमी है तो क्रशिंग सीजन, हमारा गन्ना तैयार है, क्रशिंग सीजन क्यों लेट किया जा रहा है? गन्ना आपने 8 महीने पहले खरीदा था, 10 महीने, और अब रेट जो है चीनी का 210 रुपये या 230 रुपये, 20 रुपये क्यों है? चीनी का रेट का पूछने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम की तमाम मिलें सियासतदानों की हैं और उन लोगों की हैं जो हुकूमतों का हिस्सा होते हैं हमेशा से। इसलिए उन पे कोई किसी किस्म की कोई उन पे कानून लागू नहीं होता कि वो बिला वजह रेट बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आज हमारे जो हालात हैं, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया और सैलाब के बाद बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए कि जिसका एक कमरा टूटेगा उसको 5 लाख देंगे, जिसका घर टूटेगा उसको 10 लाख देंगे, और 1 एकड़ जिसकी ज़मीन खराब हुई है उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 2,000 रुपये एकड़ भी नहीं दिया जा रहा। जिसके 30 एकड़ है उसको 15,000 रुपये कैश दिया जाता है और एक कार्ड दे दिया जाता है कि बाकी पैसों का आपको मैसेज आ जाएगा। और हमारे आज तमाम डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदगान आए बैठे हैं
मीडिया उनसे खुद सवाल कर सकता है कि बहुत सारे इजला हैं जहां पे सैलाब ज़दगान को 1 रुपया नहीं दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है, मीडिया की हद तक है कि सैलाब ज़दगान को हमने अरबों रुपए दे दिए। दूसरा, हमारे जो इस टाइम मुआशी हालात हैं, चूंकि ये मुल्क ज़रई मुल्क है और हम और आप तमाम लोग जो हैं, अगर हम लोग जो डिस्टर्ब होंगे, हमारे वसाइल में पैसों में कमी आएगी तो इसका इम्पैक्ट तमाम मार्केटों में पड़ेगा और उस तबाही की वजह से आज मार्केटें भी वीरान हैं और उसके असरात जो हैं वो पूरे मुल्क की अवाम पे आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़राअत को दिन ब दिन दबाया जा रहा है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं, यहाँ तक कि एक बीज हमें जाली और नाकिस मिल जाता है तो उस पर कोई कानून नहीं है कि उसको पकड़ा जा सके। आज फातिमा शुगर मिल एसोसिएशन वाले जो सीड भी सेल करते हैं, फातिमा ग्रुप वाले, ये हमारे काश्तकार बैठे हैं, साथ आए हैं, इनसे बीज का फ्रॉड, जाली बीज इनको दे दिया। लेकिन अफसोस की बात है, ना कोई हुकूमत हरकत में आई, ना कोई महकमा हरकत में आया। किसान उस फसल को बच्चों की तरह पाल के जवान करता है और उसके बाद उसको छल्ली नहीं लगती, लाखों रुपए उस पर खर्च कर देता है और आखिर में उस पर छल्ली नहीं लगती, उसकी फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन इस नुकसान के अजाले के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। आज हमने एक अलामती भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया था और दूसरे नंबर पे आज हम तमाम लोग यहाँ हुकूमत को ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगले महीने की 10 तारीख को हम असम्बली हाल के सामने एक बहुत बड़े एहतजाज की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में आएंगे और फिर उस वक़्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक किसानों के साथ ये हुकूमत जुल्म बंद नहीं कर देती। दूसरा, हमने बेतहाशा दफा पंजाब हुकूमत से गुजारिशें भी कर ली कि खुदारा हमारी हालत पे रहम फरमाए। हमारी जो खाद आज से 7-8 साल पहले 2400 की थी, आज वो 15-16 हज़ार रुपए की है। और इसी तरह जो बाकी यूरिया खाद है या दीगर हमारे ज़रई मुदाखिल हैं वो कई 100 गुना बढ़ चुके हैं। हमारी जो गंदम का रेट है, हमारे मुतालबा है कि वो 4500 रुपये किया जाए और गन्ने का रेट जो है वो 600 रुपये मन किया जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सस्ती गंदम मिले, सस्ता आटा मिले, तो हम नुकसान में उगा के नहीं दे सकते। तो हुकूमत को चाहिए ज़रई मुदाखिल को सस्ता करे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि हम हुकूमत को नुकसान में उगा के हर साल देते रहें। बाकी मेरे साथ चौधरी इफ्तिखार साहब मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मज़ीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान वो वाहिद प्रोड्यूसर है जो कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती कि जिसके लिए प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में हमें 1-1 साल लगता है।
हर सनतकार, हर वो प्रोड्यूसर वो एक साइड से खाम माल डालता है और दूसरी साइड से अपनी प्रोडक्ट निकाल के अपनी मर्ज़ी से बेच रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती से किसान खाम माल के टैक्स दे के और उस पर लाखों रुपए अपनी करोड़ों की ज़मीन पे उस पर इन्वेस्टमेंट करके अल्लाह तवक्कल करके अपना बीज डाल के वहाँ पे एक साल उस पर मेहनत करता है और उसके बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ शुगर माफिया, फ्लोर मिल्स और इस तरह के बहुत सारी जो माफिया इस मुल्क में बन के बैठे हैं उनके रहमो करम पे अपनी प्रोड्यूस को वो वहाँ पे बेच रहा होता है। हुकूमती जो 2 से 3 फसलों के जो एक रेट दे रही थी हुकूमत, उन्होंने भी पिछले 2-3 साल से किसानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया और जो लॉस पिछले साल गंदम की ख़रीदारी में किसानों का किया गया है, आज तक उसकी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती और किसान आज भी उसका खमियाजा भुगत रहा है। और उसका खमियाजा सिर्फ किसान नहीं भुगत रहा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है कि जो गंदम 2000 में किसानों से ली गई आज वही हमारे कंज्यूमर को 3800-4000 की मिल रही है और आटा शायद 4500 रुपये पर मन मिल रहा है। तो इसी तरह जो हमसे 380 रुपये पिछले साल गन्ना परचेज किया गया, जिसकी जो लागत और कास्ट के हवाले से अगर वो उसका बेनिफिट हम पाकिस्तान के अवाम को दिया जाता तो आज चीनी 100 रुपये किलो मिलती। लेकिन हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ और हुकूमती जो भी उनका किरदार है, उनका आलम ये है कि किसान को से चीज़ों को छीन कर माफिया को दिया जाता है और माफिया वहाँ पर अपना जो किरदार अदा करता है उसकी पूरी पाकिस्तानी अवाम और पूरी पाकिस्तानी तारीख गवाह है कि वो जो चीज़ 1 रुपये की पाकिस्तान के किसान से ली जाती है वही 10 रुपये में बेची जाती है। और आज सब्जियों का ये हाल है कि आज जो गोभी किसान 5 रुपये या 10 रुपये की अपनी फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन मंडियों में वही गोभी आज भी 80 से 100 रुपये किलो बिक रही है। आप पूरी मंडी चेक कर लें कि इस वक्त जो शॉपर है एक गोभी का 7-8 किलो का शॉपर वो 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है, जिसकी कास्ट 7 से 8 रुपये पर किलो बढ़ती है। लेकिन मंडियों में वही चीज़ आज भी 80 से 100 रुपये किलो बिक रही है। इतना फ़र्क, इतनी मार्केटिंग में इतना सारा गैप, ये किसी भी तौर पे किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी मुल्क के शहरियों के लिए ये बिल्कुल ही गैर इखलाकी, गैर मुनासब और गैर इखलाकी ये एक फेल है और हुकूमत की नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है। अगर किसान को लूटा जाए तो कम अज़ कम हम पाकिस्तान के शहरियों को तो उसका बेनिफिट मिले। अगर हमारी गंदम 2000 में ली जाती है तो किसान जो आम कंज्यूमर है उसको तो वो 2200 को मिले। अगर हमसे गन्ना 400 रुपये का लिया जाता है तो चीनी तो 100 रुपये रेट हो। जब चीनी हमसे हमारी लागत से कम पैसों में अगर ख़रीदारी भी की जाती है, लेकिन कंज्यूमर को उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता और ना ही हुकूमत को उसमें बेनिफिट होता है। वो सिर्फ वो लोग ऐसे जो इस माफिया का हिस्सा है, जो हुकूमती लोग शामिल हैं, वो किसानों को भी लूट रहे हैं, किसानों को भी उनको भी तबाह हाल किया जा रहा है और कंज्यूमर को भी, जो एंड कंज्यूमर है, जो जिसकी खुराक का वो हिस्सा है, वो भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और वो जो चीज़ वो 10 रुपये वाली चीज़ बाद में 100 रुपये की बिक रही है। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता, खुराक में इस तरह पाकिस्तान खुद कफील नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम अरबों डॉलर के ऑडिबल आयल्स ख़रीद रहे हैं, अरबों डॉलर की हमारे पास सब्ज़ी बाहर से आ रही हैं, अरबों डॉलर की अब गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें अरबों डॉलर की चीनी भी ख़रीदारी करनी पड़ती है। तो उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान का जो किसान है अपने कंज्यूमर को जब एक बेहतरीन चीपेस्ट रेट पे जब चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो इसकी नाकामी की असल वजह कहाँ पे है? वो है हुकूमती नाकामी है, जो किसानों को भी उसकी प्रोड्यूस की कीमत भी नहीं दे रही और जो आगे कंज्यूमर है उसको भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है कि किसानों को उसकी जो लागत है, इस वक्त
आप इमेजिन करें कि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पर एकड़ गन्ने की अखराजात हैं जो एक साल किसान उस पर मेहनत करता है और उसकी मेहनत का कोई मुआवजा ही नहीं है। तो वो 3 लाख रुपए की जो 500 से 600 मन जो उसकी एवरेज आ रही है, वो किसी भी तौर पे उसकी लागत नहीं बन रही। तो अगर यही 400 मन अगर गन्ना ख़रीदा गया तो किसान अगले साल ये गन्ना भी जो इसकी भी बिजाई और उसकी काश्त भी बंद कर देगा। और इसी तरह और हमारे जो मौसमी हालात हैं, ये अभी कसूर में आपने देखा है कि ज़ालाबारी से पूरी की पूरी इलाका तबाह हो गया है। इससे पहले बारिश और आंधियों से हमारी मेज़ की फसल तबाह हुई है। उससे पहले जो किसानों के जो पूरे मुल्क में जो पंजाब की जो सैलाब की सूरत हाल थी वो ख़त्म, उसमें वो उन्होंने तबाह कर दिया है। इसके बावजूद अगर किसान सरवाइव कर रहा है तो ये किसान की हिम्मत है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि किसान को उनकी फसलों की लागत दी जाए और ताकि वो एक बेहतरीन और एक अच्छी पैदावार इस मुल्क के शहरियों को दे। और इस मुल्क के शहरियों के लिए भी मंडी में भी हुकूमत अपना किरदार अदा करते हुए हमारे शहरियों को भी एक सस्ते दामों पे वो खुराक फराहम की जाए। शुक्रिया। कैप्टन मोहम्मद हुसैन टीजे, सूबाई सदर पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लाहौर मीडिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट भी है कि हम जो बातचीत करते हैं उसको बराए मेहरबानी कि थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो बात है वो बाहर बहुत सुनी जाती है। हम तो ये जगह जगह जाते हैं और बात करते हैं, लेकिन जो आपके चंद अल्फाज होते हैं उनकी बड़ी कीमत होती है। मैं इस मौका पर यह कहना चाहता हूँ हुकूमत को, देखें अभी जो तरमीमें इन्होंने करनी थी वो हो चुकी हैं। अभी जो है इस मुल्क को चलाएं, इस मुल्क को आगे चलने दें। ये मुल्क उस वक्त चलेगा जब ज़राअत चलेगी। ये ज़राई मुल्क है, सीधी सी बात है। आप सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदार मेरे खड़े हैं पीछे। यहाँ जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है वो सारी की सारी उनका रॉ मटेरियल जो है वो बेस करता है हमारी फसलों के ऊपर। ख्वाह वो टेक्सटाइल है तो यहाँ कपास चाहिए, अगर शुगर मिले हैं तो गन्ना चाहिए, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती हैं। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि देखें, हम जो गांव के अंदर हमारे ज़िम्मेदार हैं उनका आज भी यकीन करें कि जो दूध है, खालिस दूध, वो 120 रुपये या 130 रुपये बिक रहा है गांव के अंदर से। और आप सबको जो शहर वाले लोग हैं वही आपको 200 रुपये में यहाँ लाहौर में या 220 रुपये में मिल रहा है। कभी इस पर गौर तो करें आप। क्या हमारे से गन्ना लेकर, जबकि इन्होंने ये कहा कि जी 125-30 रुपये में ये गन्ना जो है वो इसका चीनी का रेट बनता है, ये हम 350-350 में लेंगे और ये रेट होगा लास्ट साल जो है। और आज वो चीनी 200 रुपये या 210 रुपये हो चुकी है। मैं यकीन करें कि कभी कभार हम मीडिया के अंदर ये बात सुनते हैं कि जी वो महंगाई हो गई है, अदरवाइज़ बस सब खामोशी से उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। हमें तकलीफ़ होती है कि हमने तो जो गन्ना प्रोड्यूस किया था वो बड़ा सस्ता किया था। आज मैंने सुबह रेट लिया है कि 5,5200 में गंदम बिकी है इस्लामाबाद में, जबकि हमारे से वो 1800 और 2000 में ली गई है। आप दोस्त सबके पास टेलीफोन है, आप अगर ये निकाल कर देखें तो जो हमारी इनपुट और हमारे साथ पड़ोसी मुल्क की इनपुट, जो खाद आज DAP हम 15,000 रुपये की डाल रहे हैं, 15,000 रुपये की, वो 4200 में हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये साथ वाले मुल्क में मिल रही है 4200 में। आप अंदाज़ा करें कि 15,000 और 4200 रुपया। इसी तरीके से जो बाकी खादें हैं हमारी, उसका जो फ़र्क है वो आप देखें कि 40-60 का फ़र्क है।
और इसके बावजूद जो है हमारी फसलों के रेट उनसे कम है। उनकी गंदम का रेट जो है, जो हुकूमत उनको निकाल कर देती है और जो हुकूमत ख़रीद भी रही है, वो जो है ना पिछले साल 3300 रुपये था और अभी उनका 3500 रुपये में। और हमारी ये इनपुट आप देख लें, और अभी कह रहे हैं जी कि हम 3500 रुपये फ़ी मन ख़रीदेंगे। कौन ख़रीदेगा? हुकूमत नहीं ख़रीदेगी। फूड का ख़त्म कर दिया इन्होंने, पास्को को हुक्म दे दिया कि नहीं ख़रीदेंगे, फूड का महकमा इन्होंने तोड़ दिया, कैसे ख़रीदेंगे? वो जो गरीब लोग हैं वो सारे के सारे आज अभी देखना गंदम आने में 5 से 6 महीने रहते हैं, और आप यकीन करना कि ये आटे के लिए लाइनें लग जाएंगी। अभी क्या करेंगे जी, जब ये प्रेशर पड़ेगा तो फिर उसके बाद इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे। देखें, अगर इस मुल्क को चलाना है तो मेरी रिक्वेस्ट है वफाकी गवर्नमेंट से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी। पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है मुल्क के अंदर। आपको पता है कि इनकी जो आबादी वो 60-65% सिर्फ पंजाब है, और पंजाब ही प्रोड्यूस करता है हर चीज़, ख्वाह वो गंदम है या बाकी चीज़ें। बाकी तो अपने बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं वो। तो अगर ये पंजाब हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो आप यकीन करें कि ये अभी आवाम को देख रहे हैं कि जैसे वो किसी गाड़ी के टायर प्रेशर में आप हवा डालते जाएंगे, एक टाइम आएगा वो फट जाएगा। और ये अभी फटने पर ये 70% की आबादी है जो मुंसलिक है किसानों के साथ। ये जब फटेगी तो आप हकीकत है उस वक़्त हुकूमत को समझ आएगी कि ये ना कोई उस वक़्त तरमीम सामने आएगी ना कुछ आएगा। ये सारा कुछ जो दाएं बाएं से हो रहा है, हम बड़ा सब्र से, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी हुकूमत के कोई टक्कर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ही आप लोगों को राशन हर चीज़, ख्वाह सब्ज़ियात हैं, दूध है, जो भी है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत को कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप होश के नाखन लें, हमारी बात सुने। हम जगह जगह पर, अभी हमारे चेयरमैन साहब ने चंद दिन पहले वहाँ यही भूख हड़ताली कैंप लगाया कराची के अंदर, उन्होंने बलूचिस्तान में, और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम सिग्नल उठाया हुआ है, अभी तो हमारे हाथ में लाल झंडी नहीं है, अभी तो हमने सबज झंडी पकड़ी हुई है। तो जब ये तमाम 70% लोगों के हाथ में लाल झंडी आ जाएगी तो उस वक़्त बहुत वक्त गुजर चुका होगा। बराए मेहरबानी हमें आप यकीन करें, ये जो लोग आपके पास दाएं बाएं खड़े हैं, इनके जो फसलों को जो नुकसान पहुंचा है रेट की वजह से पिछले दिनों में, और जो सैलाब ने हमें बर्बाद किया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे लोगों के बच्चों के पाँव में जूता नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाने से बंद हो गए हैं, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते हैं, वो सारे के सारे जो है मुताज वो हो गए हैं सिर्फ हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से। तो हुकूमत जो है वो महंगाई सुबह से शाम तक टैक्सेस का भरमार, हर चीज़ जो है वो पिछले 3 साल में 3.5 साल में आप देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वो जो है सारी की सारी चीज़ें भी, आमदन तो बड़ी नहीं है, सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आपका मुल्क छोड़कर जा रही हैं। आप कहते हैं जी कि मैशत बड़ी ठीक हो गई है। देखें, अभी वक्त नहीं रहा, ये कितने, हर आदमी के पास टेलीफोन पकड़ा हुआ है। मैं हुकूमत से कह रहा हूँ कि अभी वो झूठ कबाड़ सियासी वाली और 80 वाली दहाई और 90 वाली दहाई का सिलसिला भी नहीं चलेगा। अभी हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन है। बराए मेहरबानी इस मुल्क को चलने दें, इसकी मैशत तो उस वक्त चलेगी। अगर मैशत ख़राब है तो देखें आपके जो है यहाँ पर आटा अभी नहीं मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिल रहा है, आपके जो है ना बलूचिस्तान में भी नहीं मिल रहा है, और वहाँ जो है ना सुबह शाम हंगामे शुरू है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके साथ रिलेटेड है। बराए मेहरबानी में हमारी अपील है, हमारे अभी मरकज़ी सदर साहब ने ऐलान कर दिया है, हम ये पूरा एक टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, और इंशाअल्लाह ताला 1 माह पूरे का टाइम है। आज 11 है, 8 तारीख हमने दी है, और 8 को फिर उसके बाद हम 10 दिसंबर की हमने तारीख दी है, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम जो है ना वो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। और फिर जब ये काफ़िले चलेंगे, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है,
हमारा सिर्फ मकसद है कि हमारी मुल्क की ज़राअत को ठीक किया जाए, हमारे लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ आवाम है उसको जो चीज़ें सस्ती मिले, वो महंगाई से उनकी जान छूटे। हमारी अपनी फसलें हैं, अगर उनके रेट ठीक होंगे और हमारे जो इनपुट के रेट ठीक होंगे, ये सस्ती उनको मिलेंगी, हमें भी मुनाफा मिलेगा। और उनके मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ मीडिया के कि बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों, हमारी जो फरियाद है उसको आम तरीके से फैलाएं भी, और साथ हमारा जब तक एक्सपोर्ट नहीं होता है, मैं मेन आपको नुक्ता बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारा हर चीज़, पटाटो, राइस, गंदम, तमाम चीज़ें जो हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं, और बहुत सारी सब्जियात और ये वो, जब तक हुकूमत एक्सपोर्ट का बंदोबस्त नहीं करेगी प्रॉपर, उस वक्त तक ये मुल्क की ज़राअत नहीं चल सकती है। और ये जो बराए मेहरबानी एक चीज़ ज़रूर आप हाईलाइट करें कि ये सब्सिडियाँ देना छोड़ दें, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ फ़ायदा हो रहा है तो ये कागज़ों के अंदर सिर्फ अपनी शोहरत हो रही है कि जी वो फलाना ट्रैक्टर दे दिया फलाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे काश्तकार को। ये हम साबित करके दे सकते हैं, ये सिर्फ हुकूमत की पब्लिसिटी है। सब्सिडियाँ छोड़ दें, डायरेक्ट हमारी इनपुट जो है जिसमें खाद, स्प्रे, बीज और बाकी चीज़ें उनको सस्ता किया जाए। जी मेरी ये दरख्वास्त है आपसे भी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का। मलक साहब आ जाओ। जिस तरह मेरे कैदीन ने एक तो 10 दिसंबर का एहतजाज का ऐलान किया है, उस हवाले से मैं हैज़ ए सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंशाल्लाह पूरे पंजाब के लोगों को मुतर्रक करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो हमारे मरकज़ी सदर और सूबाई सदर और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया है, इंशाल्लाह इसमें हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उससे पहले जो हमारी गंदम का रेट है उसको 4500 रुपया किया जाए, और जो कमांद की जो फसल हमारी तैयार है उसका रेट 600 रुपया किया जाए, और बाकी जो बिजली के बिल हमें अभी ओवर बिलिंग, क्योंकि बिजली की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि अब किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ओवर बिलिंग, हमारे ऊपर ओवर बिलिंग और बोगस बकाया जात, जिसका इतराफ़ जो चीफ लेस्को खुद कर चुका है कि 4700 अरब रुपए की उन्होंने ओवर बिलिंग का इतराफ़ भी किया है। तो उस हवाले से जो उसके LPS हैं वो करोड़ों के हिसाब से हमारे किसानों के ऊपर वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ओवर बिलिंग इन्होंने की है तो उसका जो LPS बनता है वो करोड़ों में हर महीने जो हमारे किसानों को वो अदा करना पड़ रहा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जो IPP कंपनियाँ, क्योंकि हमारे पास सब जो ट्यूबवेल हैं वो सोलर पे चले गए हैं, अभी हमें बिजली की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन जो IPP जो हमारे किसानों और मज़दूरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि बाकी ये कितनी हुकूमत बैठ के कानून में तब्दीलियां कर रही हैं, तो ये तब्दीली कर दें कि IPP जो है इसका, जिसमें वज़ीर आज़म का बेटा भी शामिल है और वो हुकूमत में भी है, मेरी गुजारिश है उन तमाम इसास इदारों से जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं कि जो IPP हमारे मुल्क में एक सिर्फ उन्होंने मुआहदा किया हुआ है, और उस मुआहदे के तहत हमारे किसानों, गरीबों, मज़दूरों को वो लूट रहे हैं। तो इससे हमारा छुटकारा, इनसे निजात दिलाई जाए। अगर IPP के जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए जाएँ तो ये जो यूनिट है, ये जो घरेलू यूनिट हमें 50 रुपये का पड़ रहा है वो तकरीबन 16 रुपये में आ जाएगा, और जो ज़रई ट्यूबवेल के जो यूनिट ये हमें 60 रुपये का दे रहे हैं, अगर ये IPP के मुआहदे ख़त्म कर दें तो वो यूनिट जो हैं वो 16 रुपये पे आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश है इन तमाम अदारों से कि IPP के मुआहदे फिल फौर ख़त्म किए जाएँ। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद किया,
हम बहुत दूर दूर से सफ़र करके आपके पास अपनी फरियाद लेके आते हैं। चूँकि हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमतें इस मुल्क की आवाम की नहीं सुनती, तो हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ता है कि आप हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाएंगे। हमने आज ऐलान किया है कि हम 10 दिसंबर तक हुकूमत को, जबकि हुकूमत हमेशा ये कहती है कि हमें इन्होंने एहतजाज करने से पहले नहीं बताया, आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत को बावर करवा रहे हैं कि खुदारा हमारे मसले हल किए जाएं। हमारे सैलाब ज़दगान से जो आपने धोखाधड़ी की है, उसको जो आपने ऐलानात किए हैं, उन ऐलानात को पूरा करें। हमें गंदम हम आपको 3500 रुपये में नुकसान में कतन उगा के नहीं दे सकते। 4500 रुपये में अगर आप गवर्नमेंट रेट फिक्स करेगी तो हम गंदम लगाएंगे, अदरवाइज फिर गंदम हमसे नहीं काश्त होती। हम नुकसान में आपको काश्त करके नहीं दे सकते। इसी तरह गन्ना है, गवर्नमेंट जो है गन्ने की, शुगर की, ख़ास तौर पे चीनी की कीमत कंट्रोल करे। हमसे 10 महीने पहले गन्ना जो खरीदा गया, आज चीनी की कीमत कैसे बढ़ सकती है? गवर्नमेंट बाकी चीज़ें तो कंट्रोल कर सकती है, किसानों को डंडे मार सकती है, एहतजाज रुकवा सकती है, तो चीनी की कीमत क्यों नहीं रुकवा सकती? दूसरा हमारा मुतालबा है कि बिजली के टैरिफ कम किया जाए। तीसरा, जो जाली बीज, जो बड़े बड़े यहाँ पे मगरमच्छ बैठे इस मुल्क में, वो जाली बीज बेच रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे नुकसानात का अजाला होना चाहिए। तीसरा, हमारी आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट हमारे इन मुतालबात पे अमल करे। हम कोई, हमारा सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा प्योर काश्तकारों का एजेंडा है। हम ज़राअत से मुंसलिक हैं। हम अपनी फसल को, हम अपनी ज़मीन को इस मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते। खुदारा हमारी बात सुनी जाए, वरना हम मजबूर होंगे कि फिर हम सड़कों पे निकलें, फिर आप हमें गोलियां मारें, हमें ज़िबा करें, हमारा खून लाहौर की सड़कों पे बहाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। कम अज़ कम घर में भूखे बैठने के बजाय हम लाहौर की सड़कों में मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। बाहर